Hello everyone, welcome to Spectra Education. I am Dr. Aishwar Paja. This is the course of physics for engineering students. हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? We are discussing about the simple harmonic motion. Simple harmonic motion के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. और लास्ट क्लास बेसिकली वी हैव डिराइव्ड द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. क्या था वो? एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी में अगर मान लो कि इस एग्जांपल में दिस इज द डिस्प्लेसमेंट y of this pendulum from its equilibrium position, then the corresponding differential equation was d2y dt2 plus omega square y is equal to 0. ये हमने देखे, ये हमने एक्चुअली डिराइव भी किए है ना लास्ट वीडियो लेक्चर में, जहां ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर के बाई एम. In this lecture, basically we will solve this differential equation. सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा? करके हमें y की एक एक्सप्रेशन मिलेगा, है ना? तो थ्रू दिस वन वी विल फाइंड आउट द y as well as we will also learn how to solve the second order differential equation. तो चलो स्टार्ट करते हैं कि सॉल्यूशन. तुम्हारा एक काम करो कि मेरे साथ ना पेन पेपर लेके नोट डाउन भी करते रहो. तो इक्वेशन d2y dt2 plus omega square y is equal to 0. दिस इज द इक्वेशन नंबर वन. और ये इक्वेशन क्या है? दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्व करने की तरीका क्या होता है? फर्स्ट यू हैव टू टेक ए ट्रायल सॉल्यूशन. तो लेट द ट्रायल सॉल्यूशन बी y is equal to c e to the power alpha t, c e to the power alpha t. ये क्या है? वी हैव टेकन दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन वन. तो अगर ये इस इक्वेशन वन का सॉल्यूशन है, दैट मीन्स दिस सेटिस्फाई द इक्वेशन वन. तो एक काम करो कि स्टेप टू में इस सॉल्यूशन का टू टाइम्स डेरिवेटिव करो टी की रेस्पेक्ट में. तो फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज dy dt from the solution. So dy dt, if you differentiate with respect to t, what you will get? It is c alpha e to the power alpha t. बहुत ही easy है. फिर एक काम करो कि what is the d2y dt2. d2y dt2 मतलब I have differentiate this one with respect to t again. तो that means right hand side को भी हमें differentiate करना होगा t की रेस्पेक्ट में. So it becomes, और एक अल्फा निकल के आएगा c alpha square e to the power alpha t. तो देखो अब हमें क्या मिल चुके हैं? वी हैव फाउंड आउट व्हाट इज द d2y dt2. ये जो d2y dt2 हमें मिला है ना, वी विल यूज इन दिस इक्वेशन वन. और जो हमने ट्रायल सॉल्यूशन लिए है वी विल यूज हियर. तो देयरफॉर इक्वेशन वन बिकम्स, क्या हो रहा है? d2y dt2 मीन्स c अल्फा स्क्वायर e to the power alpha t प्लस ओमेगा स्क्वायर c e to the power alpha t, क्योंकि y c to the power alpha t we have taken, this is equal to 0. और यहीं से c e to the power alpha t को अगर कॉमन लेते तो इट बिकम्स अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब देखो राइट हैंड साइड इज 0, तो आइदर c टू द पावर अल्फा t इज 0 और अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. लेकिन c e टू द पावर अल्फा t अगर हम 0 ले लेते हैं, देखो पहले से ही मेरा इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो 0 हो जाता, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहता. सो वी कैन नॉट टेक c e टू द पावर अल्फा t 0. सो c e टू द पावर अल्फा t नॉट इक्वल टू 0. तो अगर ये टर्म 0 नहीं है तो ऑब्वियसली दिस टर्म शुड बी 0, अदरवाइज how can it is it possible? The right hand side is 0. So therefore alpha square plus omega square is equal to 0, or alpha square is equal to minus omega square, or alpha is equal to plus minus root over minus omega square, or alpha is equal to plus minus iota omega, or simply we can say
अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस आई ओमेगा, जहाँ की आई इज इक्वल टू रूट ओवर माइनस वन, इट इज एन इमेजिनरी नंबर। तो देखो कि अल्फा का दो वैल्यू है, एक होता है कि अल्फा वन विच इज आई ओमेगा, एंड दूसरा होता है कि अल्फा टू विच इज माइनस आई ओमेगा, है ना। तो अल्फा का अगर दो वैल्यूज है, जो सॉल्यूशन हमने ले चुके हैं वो भी दो सॉल्यूशंस होगा। तो फर्स्ट है y1 which is c1 लेट्स से e टू द पावर अल्फा 1t। तो these are the roots, इनको क्या कहते हैं मैथमेटिकल टर्म में, these are the roots of equation, ये रूट्स है। तो एक रूट लेके वन सॉल्यूशन which is c1 e to the power alpha 1t, एंड दूसरा सॉल्यूशन क्या है y2 is equal to c2 e to the power alpha 2t। ठीक है, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का दो सॉल्यूशंस मिलते हैं y1 एंड y2, तो देन द जनरल सॉल्यूशन विल बी, जनरल सॉल्यूशन will be y is equal to y1 plus y2. That means it is c1 e to the power alpha 1t plus c2 e to the power alpha 2t. This is the solution of equation 1. अब हम लोग का काम क्या है, we will just simplify this solution और अल्टीमेटली हमें क्या मिलते हैं y की एक्सप्रेशन, चलो देखते हैं। तो बेसिकली व्हाट वी हैव फाउंड आउट, solution of equation 1 is y is equal to c1 e to the power alpha 1t plus c2 e to the power alpha 2t। अल्फा 1 अल्फा 2 क्या है एक बार याद करो, अल्फा 1 इज इक्वल टू आई ओमेगा, अल्फा 2 इज इक्वल टू माइनस आई ओमेगा, तो पुट करो इधर, तो इट बिकम c1 e to the power आई ओमेगा t प्लस c2 e to the power माइनस आई ओमेगा t। अब देखो और एक formula we already have, e to the power I theta is equal to cos theta plus I sin theta, ये रिलेशन हमें पता है ना, एंड e to the power minus I theta is equal to cos theta minus I sin theta. So we will use these relations. यहाँ पे थीटा क्या है इन दिस इक्वेशन, थीटा इज जस्ट लाइक ओमेगा टी, तो थीटा का जो काम है इधर ओमेगा टी इज दिस वन। चलो इस हिसाब से y is equal to c1 e to the power I omega t means cos omega t plus I sin omega t, we can write that one, plus c2k e to the power minus I omega t means cos omega t minus I sin omega t। ठीक है, चलो इनको और भी सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे c1 cos ओमेगा टी प्लस c2 cos ओमेगा टी, तो इनको एक साथ लिख सकते हैं कि c1 प्लस c2 cos ओमेगा टी, और यहाँ पे देखो c1 आई साइन ओमेगा टी, c2 माइनस आई साइन ओमेगा टी, इन दोनों को एक साथ ऐसे लिख सकते हैं कि आई c1 माइनस c2 साइन ओमेगा टी, है ना। अब देखो c1 प्लस c2 इज कांस्टेंट, आई c1 माइनस c2 अनदर कांस्टेंट। तो एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, लेट्स से इट इज c cos ओमेगा टी प्लस d sin ओमेगा टी, ओके, जहां c इज इक्वल टू c1 प्लस c2 एंड d इज इक्वल टू i c1 माइनस c2, हम लोग ले ही सकते हैं क्योंकि दीज आर आल्सो न्यू डिफाइंड कांस्टेंट्स। इसको और भी सिंप्लीफाई करते हैं, और y इज इक्वल टू लेट्स से c इज इक्वल टू a sin phi and cos omega t as it is, d is equal to b sin, sorry a, इधर a cos phi sin omega t। what we have taken, we have taken c is equal to a sin phi and d is equal to a cos phi। हम लोग कैसे ले सकते हैं ये, देखो जहां phi इज ए फिक्स्ड वैल्यू, phi क्या है, phi इज ए फिक्स्ड वैल्यू, कोई भी फिक्स्ड वैल्यू, जैसे phi हो सकता है कि तुम्हारा पाई बाई 4, पाई बाई 6 और पाई बाई 3, कोई भी फिक्स्ड वैल्यू के लिए साइन फाई भी कांस्टेंट है, कॉस फाई भी कांस्टेंट है। ठीक है, ए तो हमने न्यू कांस्टेंट मान चुके हैं,
तो इस मतलब सी जो कांस्टेंट है, डी जो कांस्टेंट है, इनका जो नेचर, इसका कोई बदलाव नहीं है। ओके, सो वी कैन टेक सी इज इक्वल टू ए साइन फाइव, इट इज ए कांस्टेंट, एंड डी इज इक्वल टू ए कॉस फाइव, इट इज ए कांस्टेंट, क्योंकि हम लोग कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू फाइव के लिए ले रहे हैं, और फाइव क्या है बाद में देखेंगे। ठीक है, तो चलो ये क्या हो रहा है हमारा, y इज इक्वल टू ए, अगर कॉमन लेते तो ये मिलता है हमें, पहले फर्स्ट आई विल राइट दिस वन, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। ओके, अब आया ना जान पहचान वाला एक्सप्रेशन, और y इज इक्वल टू ए साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, दैट मीन्स सिंपली साइन a plus b, that is omega t plus phi. So this is the solution, this is the solution of equation 1. equation 1 क्या था, d2y dt2 plus omega square y is equal to 0. ये जो इक्वेशन है फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, उनका सॉल्यूशन है y. इस सॉल्यूशन से हमें क्या मिलेगा, इस सॉल्यूशन से कोई भी टाइम t में वी कैन फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। ये y क्या है, y इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। इसका वेलोसिटी भी हमें मिलेगा, इफ वी फाइंड आउट dy dt, देन इट इज द वेलोसिटी ऑफ दैट टाइम। इफ वी डू again differentiation d2y dt2, this is nothing but the acceleration. So if we have this solution easily कोई भी टाइम में, क्योंकि ये जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, जैसे मान लो कि ये स्ट्रेट लाइन में अपना ऑसिलेट कर रहा है, तो एनी टाइम, किसी भी टाइम ये किसी भी पोजीशंस को अचीव करेगा, है ना। तो कोई भी टाइम टी में इनका पोजीशन क्या है, वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम दैट रिलेशन। ओके, वेलोसिटी क्या है, वी कैन आल्सो फाइंड आउट जस्ट डिफरेंशिएटिंग with respect to t. We can find out its acceleration, we can find out its momentum, which is nothing but mass into velocity. ऐसे करके every information we can find out from that equation. That's why this is the solution of the simple harmonic motion. ठीक है, तो ये एग्जाम में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, डिराइव द सॉल्यूशन और फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब चलो एक काम करते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, if it is in motion, if it is in motion, अगर ये मूव कर रहा है, चाहे तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, चाहे तो कोई कार्व लाइन में मूव कर रहा है, चाहे तो ये ऑसिलेट कर रहा है, कोई भी मूवमेंट, इट मस्ट पॉजेस सम एनर्जी। अगर ये मूव कर रहे हैं, इसके पास कुछ एनर्जी होगा। वो एनर्जी बेसिकली क्या होता है, एक होता है इनका काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज ई के, एंड दूसरा होगा इसका पोटेंशियल एनर्जी। तो डिफरेंट पोजीशन में इनका काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगा। चाहे तो मान लो कि एक सिंपल पेंडुलम के हिसाब से ले लो, सिंपल पेंडुलम, ठीक है, मैं इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखा रहा हूं, मतलब इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम है। तो दिस इज इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, लेट्स से इट इज y इज इक्वल टू 0 और दिस इज द y एक्सिस। ओके, एंड इट्स मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है, दिस वन। ओके, सो एक काम करो कि यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। ये ए क्या है, ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। एम्पलीट्यूड मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड मतलब होता है कि मीन पोजीशन से मैक्सिमम किसी एक डायरेक्शन में उनका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको कहता है कि एम्पलीट्यूड। चाहे तो तुम इस राइट साइड डायरेक्शन लो, सेम इट इज applicable for the left side. So this is also A for ideal simple harmonic oscillator. ठीक है, ओमेगा को क्या कहते हैं, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बट स्पेशली नोट डाउन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन ओमेगा इज ऑल्सो नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। अब ये देखो दोनों चीज अलग है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स, बट क्यों सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ये दोनों सेम है, मतलब इक्विवेलेंट है, इनका यूनिट अलग अलग है। इनके लिए सेकंड इनवर्स, और इनके लिए जो यूनिट है इट इज रेडियन पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी के लिए दोनों अलग थिंग्स है, बट सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए दीज आर इक्विवेलेंट।
लेकिन व्हाई तुम खुद सोचो, अगर तुम्हें आंसर मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, तो किसी भी टाइम में दिस पेंडुलम मे बी एनीवेयर इन बिटवीन इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दैट इज एम्पलीट्यूड, ये यहाँ पे रह सकते हैं, ये यहाँ पे रह सकते हैं, मतलब बहुत सारे पोजीशंस में रह सकते हैं। तो मान लो कि किसी भी एक टाइम टी में पेंडुलम इज हियर, पेंडुलम इज हियर at time t, so at that moment let's say its displacement is y. So what is the kinetic energy at this position and what is the potential energy at this position, then we will find out what is the total energy. तो चलो इसको थोड़ा जूम करके और भी बता देते हैं कि एक्चुअली व्हाट वी आर गोइंग टू डू। थोड़ा सा जूम करके मैं बना रहा हूं क्योंकि देखने में आसान हो जाए। दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब मान लो कि it is the maximum amplitude, okay, so this is the equilibrium position, y is equal to 0, or this is its amplitude a, this is also the same thing, amplitude a, लेकिन when it is oscillating ये ऐसे करके डिफरेंट पोजीशन अचीव करते हुए फिर अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन पहुंचेगा, फिर इस साइड में ऐसे ही डिफरेंट पोजीशन अचीव करते हुए धीरे धीरे इस पोजीशन में पहुंचेगा। सो दैट मीन्स तो एनी हाउ एनी टाइम लेट्स से दिस पेंडुलम इज हियर एंड फॉर दैट इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है y। तो इसी टाइम इसके पास कुछ एनर्जी होगा, इसका कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा एंड इनका कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा। So we would like to find out what is the kinetic energy and what is the potential energy at that position. Let's say this position is P position. And then by adding these two, we can find out the total energy EK plus EP. Similarly, let's say this is the R position. यहाँ पे भी इसका दूसरा काइनेटिक एनर्जी होगा, EK होगा एंड इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। फिर वहां पे हम लोग देखेंगे कि इसका टोटल एनर्जी क्या है। लेकिन हर कोई पोजीशन में क्या चेक करेंगे, नहीं, कोई एक पोजीशन लेट्स से पी पोजीशन में हम चेक करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि इंटरेस्टिंग रिजल्ट फॉर द टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हर डिफरेंट पोजीशन में अलग अलग होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी डिफरेंट पोजीशन में अलग अलग होगा, लेकिन टोटल एनर्जी तुम्हें एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट देगा। वो दिखाएगा कि टोटल एनर्जी इज ऑलवेज सेम फॉर एट ईच एंड एवरी पोजीशन। तो चलो इसका डेरिवेशन करते हैं, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एट एनी टाइम टी, ये लिखो कि एट एनी टाइम टी displacement of the oscillator, displacement of oscillator y, जिनका एक्सप्रेशन हमें पता है, दिस इज a sin ओमेगा टी प्लस फाई। फाई क्या है, फाई इज नोन एज इनिशियल फेज। फाई क्या है, इट इज इनिशियल फेज, समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड इपॉक, POCH। अच्छा, तो अगर किसी भी टाइम इनका डिस्प्लेसमेंट y है तो देन व्हाट इज द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू dy dt, इनका डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इट गिव्स यू a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5। अगर हमें वेलोसिटी मिल गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ek इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, दैट इज हाफ m, इनका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। इनको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ई के इज इक्वल टू हाफ एम, ओमेगा स्क्वायर को इधर लिख रहे हैं, और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, वी कैन राइट दैट वन। और इनसे क्या होगा, ई के इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अंदर लेके जा रहे हैं, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। अब देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 इज नथिंग बट वाई स्क्वायर,
है ना। तो देयरफॉर ई के इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो अब हम लोग का जो काइनेटिक एनर्जी है ना, दिस काइनेटिक एनर्जी इज इन टर्म्स ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ए इज कांस्टेंट, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, मास इज आल्सो कांस्टेंट, सो काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड्स ऑन इट्स डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन एट डिफरेंट टाइम। अब आते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा समझना होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए मान लो कि दिस इज माय सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ओके। अभी ये एनी टाइम इट इज एट दैट पोजीशन, दिस इज y इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज y इज इक्वल टू y, ये इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अभी काम करते कि when it is at that position, इसके ऊपर रेस्टोरिंग फोर्स क्या काम कर रहे हैं, रेस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू एफ आर इज इक्वल टू के वाई, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसलिए मैंने माइनस नहीं लिया हूं, डायरेक्शन में दिखा रहा हूं, ठीक है। तो रेस्टोरिंग फोर्स इसके ऊपर जो काम कर रहा है के वाई। अब एक काम करो कि मान लो कि इसका और वेरी इनफाइनेटिसिमली स्मॉल एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना, वेरी इनफाइनेटिसिमली स्मॉल एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और ये इनफाइनेटिसिमल डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी वाई। सो डी वाई डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट किस फोर्स के लिए हुआ है, अगेंस्ट दिस रेस्टोरिंग फोर्स। तो अगर ये डी वाई डिस्प्लेसमेंट है, if there is a dy displacement, so then against this force what is the work done, work done dw is equal to force into displacement। ये जो वर्क डन हुआ है अगेंस्ट दिस फोर्स, दिस स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो रहा है, इट इज डीईपी इज नथिंग बट एफ आर डी वाई, or we can say this small amount of potential energy when there is a very infinitesimally small dy displacement। लेकिन तुम कहोगे सर ये तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर फोर्स डिपेंड करता है, तो फिर dy चेंज हुआ है, आपने क्यों नहीं लिखा है कि एफ आर इज इक्वल टू के डी वाई। देखो ये dy इतना इन्फाइनेटिसिमली स्मॉल है कि y पोजीशन में इनके ऊपर जो फोर्स है, हम लोग मान रहे हैं कि इस फोर्स का कोई चेंज नहीं हो रहा है, इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, क्योंकि ये बहुत ही, जितना तुम सोच सकते हो उससे भी कम डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा, ठीक है। इसलिए वी हैव टेकन द सेम फोर्स एक्टिंग ऑन दैट सिस्टम। सो डीईपी इज इक्वल टू वी कैन राइट के वाई डी वाई। लेकिन बेसिकली कहां से कहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, फ्रॉम y is equal to 0 to y is equal to y। so what is the potential energy then, potential energy is equal to integration 0 to y d ep, or we can write it is 0 to y total potential energy at that position is equal to ky dy। और ये इंटीग्रेशन बहुत ही इजी है, इट इज इक्वल टू के तो बाहर चलाएगा, तो के इंटीग्रेशन 0 टू वाई वाई डी वाई, तो दिस इज के वाई स्क्वायर बाई 2, और सिंपली वी कैन से ई पी इज इक्वल टू हाफ के वाई स्क्वायर। अब देखो के क्या है, वी ऑल नो दैट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, और के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, तो इसको यूज करते हैं, तो इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट एनी टाइम ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। शायद ये समझ में आ गया, कोई तो है नहीं, बहुत ही इजी है। सो व्हाट इज द टोटल एनर्जी देन, सो टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या हो रहा है, टोटल एनर्जी देखो कि इनका जो काइनेटिक एनर्जी हमें क्या मिला था, काइनेटिक एनर्जी वाज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या मिला, ईपी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर था क्या इधर, हाफ एम कोई स्क्वायर नहीं है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ओके। चलो सो व्हाट इज द टोटल एनर्जी, ई इज इक्वल टू ई के प्लस ई पी, सो दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, इसको थोड़ा अगर खोल के लिखते हैं तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर ई पी
प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो ये दोनों कैंसिल होते हैं, तो टोटल एनर्जी इज बेसिकली हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखो इंटरेस्टिंग रिजल्ट, यहाँ पे एम कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, सो टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। मतलब चाहे कोई भी पोजीशन ले लो, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का, चाहे तुम ये पोजीशन ले लो, दिस पोजीशन ले लो, मैक्सिमम दिस पोजीशन, कोई भी पोजीशन ले लो, ऑलवेज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज चेंजिंग, यहाँ पे भी इंक्लूडिंग इक्विलिब्रियम, लेकिन टोटल एनर्जी एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम। इसी को कहते हैं कि कंजर्व्ड एनर्जी और कंजर्वेशन लॉ, इट इज ए, कहते हैं कंजर्व्ड एनर्जी इज कंजर्व्ड। ओके, तो एक काम करते हैं कि ई के वाई के साथ कैसे वैरी होते हैं, ईपी डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे वैरी होते हैं, डिफरेंट पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज होता है, एक बार देख लेते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो ग्रीन कर्व है ना, दिस रिप्रेजेंटिंग ई के इज इक्वल टू बेसिकली हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। एट y is equal to 0, at y is equal to 0, ek is maximum, y is equal to 0 means it is half m omega square a square। देखो ये मैक्सिमम हो रहा है y is equal to 0, और चाहे तो फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन से धीरे धीरे तुम इस साइड जाओ, इसका काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे घटेगा, एंड एट y is equal to a means प्लस a, it should be capital A प्लस a, it is minus a, ओके। तो एट y is equal to a, e के बिल्कुल 0 है, और y is equal to यहाँ पे माइनस ए ले लो, फिर y स्क्वायर ए बनाएगा, इट इज 0। तो दिस ऑपोजिट पैराबोला इज रिप्रेजेंटिंग द काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये तो एक पैराबोला का इक्वेशन है। तो ये जो ऑरेंज कर्व है ना, इट इज रिप्रेजेंटिंग द पोटेंशियल एनर्जी। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में सोचो, इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब ये रेस्ट कंडीशन में नहीं है, ये जब हिलते डुलते रहता है ना, ये इधर उधर जब करते रहते, इधर उधर जब करते रहते, व्हेन इट पासेस थ्रू इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन में इनका वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन में इसका काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मिनिमम होता है। और धीरे धीरे जब ये अपना एंड तक पहुंचते हैं, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, तब इनका काइनेटिक एनर्जी बिकम्स जीरो हियर, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन क्या है, ब्लू लाइन इज बेसिकली टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी देखो ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट। ये टोटल एनर्जी जो है ये होता है कि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर। तो चलो इसको एक बार क्लियर कर लेते पूरा। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी वाला कर्व है, ये पोटेंशियल एनर्जी वाला कर्व है। किसी भी पॉइंट में, किसी भी डिस्प्लेसमेंट में इसका टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ब्यूटीफुल कर्व फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सो विद दैट सिंपल हार्मोनिक मोशन में अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस और कुछ है नहीं, ठीक है। अब क्या है, सम यूजफुल फॉर्मूलाज, ये याद रखना है, चाहे तो नोट डाउन कर सकते हो। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। देखो प्रॉब्लम में यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यू कैन ज्वाइन द कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन स्पेक्ट्रा एजुकेशन जो ऑनलाइन कोर्स है फिजिक्स का, वो ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन यहाँ से तुम लिख सकते हो कि इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, एवरीथिंग इज रिटन, and in online course you will also get the notes of that one, video lectures as well as the live classes। तो velocity, acceleration of the harmonic oscillator, ये सब नोट डाउन करो, एंड जस्ट मेमोराइज दिस। मेमोराइज तो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी डिराइव भी कर चुके हैं, जस्ट उनको अलग से एक एक फॉर्मूला करके हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। सो यूजिंग दिस 7 different relations basically we will solve any problem regarding the simple harmonic motion। So that's all, or next in live class we will solve these different problems and how to solve that one, how to make a concept about these problems, everything we will discuss that। तो मुझे लग रहा है कि we should stop here। simple harmonic motion is complete। now we will change another topic। in the next class we will discuss about the some part of optics, basically we will discuss about the laser। So bye bye for that moment।